नहीं बोलूंगा। हाँ, ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताएगा। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। You are staying in Maharashtra. You need to respect of our culture. You need to respect our Maharashtra tradition. I respect Maharashtra. Don't shout, okay? Just get lost from here. मराठी नहीं Get lost from बोलूंगा। here. पनवेल मुंबई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि मैं मराठी की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा। सामने खड़ी एक महिला कह रही है कि वह पुलिस को बुलाएगी अगर तुम मराठी नहीं बोलोगे। यह मामूली लगने वाला झगड़ा अचानक इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? क्यों भाषा जैसी चीज पर इतना तनाव खड़ा हो जाता है? और क्या वाकई भाषा भारत जैसे देशों में दीवार बननी चाहिए? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और सवाल आप सबसे करेंगे। सबसे पहला सवाल, भाषा आखिर है क्या? भाषा तो संवाद का माध्यम है, दिल से दिल जोड़ने का जरिया है। लेकिन जब भाषा सम्मान से ज्यादा पहचान और राजनीति का प्रतीक बन जाती है, तब वही भाषा विवाद का कारण भी बनती है। पनवेल के इस वीडियो में वही सवाल उभरता है कि क्या इंसान को यह हक है कि वो तय करे कि कौन सी भाषा वो बोलेगा या कौन सी नहीं? दूसरा सवाल, क्या भारत जैसे बहुभाषी देश में एक भाषा पर जोर डालना या किसी दूसरी भाषा को नीचा दिखाना सही है? भारत में 22 से ज्यादा अनुसूचित भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं। महाराष्ट्र में मराठी आत्मसम्मान की भाषा है, वही हिंदी पूरे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, तो क्या यह स्थानीय भाषा और संस्कृति को नजरअंदाज करने जैसा है? तीसरा सवाल, क्या सिर्फ भाषा के आधार पर किसी की नीयत को परखा जा सकता है? अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि वह मराठी का अपमान कर रहा है? और अगर कोई मराठी पर जोर देता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो हिंदी से नफरत करता है, या फिर यह सिर्फ असुरक्षा और अहंकार की टकराहट है? चौथा सवाल, इस तरह की बहसें क्यों बार बार उठती हैं? क्या यह सिर्फ आम लोगों की भावनाएं हैं या फिर इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा भी होता है? महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी बनाम हिंदी, मराठी बनाम उत्तर भारतीय मुद्दा कोई नया नहीं है। बार बार चुनावों और पहचानों की राजनीति में इसे हवा दी जा रही है। लेकिन असली नुकसान किसको होता है? आम जनता को, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे भाषा की खींचातानी में फंसता जा रहा है। पांचवा सवाल, क्या भाषा को सम्मान देने का मतलब यह है कि दूसरे को दबाया जाए? अगर आप अपनी भाषा को महान मानते हैं तो क्या यह जरूरी है कि आप किसी दूसरी भाषा को नीचा दिखाएं? पनवेल वाले वीडियो में आदमी कह रहा है कि वह मराठी का सम्मान करता है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? क्या समस्या तब होती है जब सम्मान को अनिवार्यता बना दिया जाता है? छठा सवाल और सबसे जरूरी सवाल, कि क्या कानून व्यवस्था को इस तरह की बहस में पटीसना सही है? उस वीडियो में महिला कह रही है कि वह पुलिस को बुलाएगी। अब सोचिए कि क्या पुलिस का काम यह तय करना है कि इंसान कौन सी भाषा बोलता है या बोलती है? पुलिस अपराध रोकने के लिए है, लेकिन जब भाषा विवाद पुलिस तक पहुंचता है तो यह समाज की गहरी असुरक्षा को भी दिखाता है। क्या हमें अपने मतभेदों को आपसी संवाद से हल नहीं करना चाहिए, बजाय कि पुलिस या कोर्ट तक ले जाने के? सातवां सवाल, क्या भाषा को लेकर यह तनाव सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है या पूरे भारत में इसकी समस्या है? दक्षिण भारत में कई बार हिंदी को थोपी हुई भाषा कहा जाता है। उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी पर बहस करते हैं। पूर्वोत्तर में स्थानीय भाषाओं की पहचान को लेकर आंदोलन होते हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि भाषा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे भारत का मुद्दा बना हुआ है? आठवां सवाल, क्या भारत और भाषा असली मुद्दा है या फिर यह कहानी असुरक्षा और पहचान का प्रतीक भर है? एक इंसान अपनी भाषा को इसीलिए बचाना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी पहचान ना मिट जाए। लेकिन क्या पहचान सिर्फ भाषा से तय होती है? क्या संस्कृति, परंपरा, साहित्य और जीवन शैली भी उतने ही बड़े स्तंभ नहीं हैं? तो फिर क्यों हम भाषा को ही सबसे बड़ा हथियार बना देते हैं? नौवां सवाल, क्या भारत को सचमुच एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत है? हिंदी को सबसे ज्यादा बोला जाता है, अंग्रेजी प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम आती है, क्षेत्रीय भाषाएं अपनी अपनी पहचान के लिए खड़ी हैं। तो क्या जरूरी है कि हम एक भाषा पर जोर डालें या फिर हमें इस विविधता को ही अपनी ताकत मान लेनी चाहिए? 10वां सवाल, भाषा के नाम पर पैदा होने वाले विवादों से देश की छवि पर क्या असर पड़ता है? जब विदेशी निवेशक देखते हैं कि भारत जैसे देश में लोग भाषा को लेकर झगड़ रहे हैं, तो क्या यह उन्हें असुरक्षित महसूस नहीं कराता होगा? क्या यह हमारी एकता की छवि को चोट नहीं पहुंचाता है? 12वां सवाल,
क्या भाषा इंसानों को जोड़ने का जरिया नहीं होना चाहिए? मराठी सीखना या बोलना किसी हिंदी भाषी की इज्जत नहीं घटाता है, बल्कि बढ़ाता है। उसी तरीके से हिंदी बोलना मराठी भाषी की पहचान को मिटा नहीं सकता। तो फिर क्यों हम इसे अहं तक सवाल बना लेते हैं? 13वां सवाल, आखिर भारत की असली ताकत क्या है? क्या वह एक भाषा है या फिर सैकड़ों भाषाओं के बावजूद एक साथ खड़े होने की शक्ति? अगर हम सच में दुनिया को भारत की ताकत दिखाना चाहते हैं तो क्या हमें भाषा की दीवारें तोड़कर एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? निष्कर्ष यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। असली सवाल यह है कि क्या हमें भाषा को झगड़े का कारण बनाना चाहिए या गर्व का आधार? पनवेल का यह वीडियो सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारत को हम लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं, एकता की ओर या फिर बिखराव की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।